ही गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं हूं आपका दोस्त इन्फर्नो और इसके सिवा यहाँ पर आएगा भी कौन। एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पामैन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए हमारी बिल्कुल नई सीरीज़ का पार्ट 11 लेके हाजिर हूँ। तो अगर आप लोग ने सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट पार्ट 1 to 10 नहीं देखे हैं, जाके देख लो, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हमारे इस प्यार से चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी इन्फर्नो आर्मी का हिस्सा बन जाओ। पूरे के पूरे 500 लाइक का एम रखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो ना। मित्सुओ कबा और साबू से झगड़ा करके क्लास से बाहर जाने लगता है, लेकिन जैसे वो क्लास से बाहर जा रहा होता है वो सुमीरे से टकरा जाता है। और जैसे ही वो सुमीरे से टकराता है सुमीरे के हाथ में रखी हुई किताबें नीचे गिर जाती है, लेकिन मित्सुओ सुमीरे की हेल्प नहीं करता और आगे बढ़ने लगता है। ये बातें देख के सुमीरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मित्सुओ पे चिल्लाने लगती है। तभी मित्सुओ सुमीरे को पीछे धकेलता है और उसके पास अपना हाथ रख के कहता है, श्श, शांत हो जाओ, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में चुभती है। और तभी सुमीरे मित्सुओ को एक बहुत ज़ोर से चांटा मारते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। सुमीरे लिटरली ऐसे मित्सुओ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी मित्सुओ हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझसे पूछ रही है कि आखिर मेरी प्रॉब्लम क्या है, कैसे दिन आ गए हैं। और मित्सुओ वहाँ से जाने लगता है। तभी सुमीरे कहती है, पछताओगे तुम। मित्सुओ कहता है, पछताऊँगा नहीं, पछता रहा हूँ तुम्हारे करीब आने की कोशिश करके, और अब दोबारा पछताना नहीं चाहता, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, जहाँ हो वहीं रहो। इसके बाद मित्सुओ एक भी शब्द नहीं बोलता और तुरंत वहाँ चले जाता है। सुमीरे इन बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। सुमीरे की आंखों में से हल्के हल्के आंसू बहने लगते हैं। तभी कबा और साबू भी वहीं खड़े हुए होते हैं और वो एक टक सुमीरे को देख रहे होते हैं। तभी सुमीरे उन पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, अब तुम्हें क्या चाहिए। कबा बोलता है, कुछ नहीं। तभी सुमीरे बोलती, तो मुझे क्यों देख रहे हो, अपना काम करो ना। और सुमीरे भी वहाँ से आगे बढ़ जाती है। सुमीरे लिटरली ऐसे मित्सुओ को देखना नहीं चाहती थी। सुमीरे अपने दिल से चाहती है कि उसके और मित्सुओ के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सब सॉर्ट हो जाएं। सुमीरे को अपने आप से ज़्यादा मित्सुओ के लिए बुरा लग रहा होता है। वो उन सब थॉट्स में दोबारा फंसने लगती है जिनमें वो कुछ महीने पहले फंसी हुई थी। सुमीरे अपने आप में सोचने लगती है कि मेरी वजह से मित्सुओ दोबारा से ऐसा हो गया, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। जिन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए मित्सुओ मेरा सहारा ले रहा था, उन्हीं चीज़ों में मैंने मित्सुओ को वापस ढकेल दिया, क्या मैं इतनी ख़राब हूँ। और सुमीरे अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रही होती है। लेकिन तभी क्लास के अंदर सुमीरे की एक फ्रेंड एंटर करती है जो कि सुमीरे की काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन गई थी। वो सुमीरे को ऐसे देख के समझ जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वो सुमीरे के पास आते और बोलती है, सुमीरे क्या हो गया। सुमीरे कुछ भी नहीं बोलती और तभी सुमीरे की वो फ्रेंड बोलती है, मैं जानती हूँ ज़रूर तुमने फिर से कुछ मित्सुओ को बोल दिया है, यही है ना। सुमीरे बोलती है, इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी सुमीरे की वो दोस्त बोलती है, सुमीरे यू हैव टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स, हर बार वो गलत नहीं होगा, मैंने देखा था तुमने गलत किया, तुमने उसे थप्पड़ मारा। सुमीरे बोलती है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी सुमीरे की वो दोस्त बोलती है, आखिर किस बात का डर, तुम असली मित्सुओ को तो आज तक देख ही नहीं पाई हो, वो है कैसा। चलो मैं तुम्हें किस्सा सुनाती हूँ। और वो लड़की सुमीरे को किस्सा सुनाने लगती है। वो बताती है, एक बार एक लड़की ने मित्सुओ को जो है हर्ट करने का ट्राई किया था, लेकिन मित्सुओ उसकी बातों से बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ। और लिटरली मित्सुओ ने उसकी इतनी गंदी वाली बेइज्जती मारी थी कि उस लड़की ने एम्बैरस होकर अपना स्कूल ही चेंज कर लिया था। ये है असली मित्सुओ। अगर मित्सुओ चाहे तो तुम्हारा स्कूल में रहना दुश्वार कर सकता है। प्रिंसिपल हमेशा मित्सुओ का फेवर करते हैं, वो कभी भी मित्सुओ की गलतियों को नहीं मानते हैं, लेकिन वो तुम्हें अवॉइड करता है। तो ये तुम शुक्र मनाओ कि मित्सुओ तुमसे कुछ नहीं कहता है। तुमने मित्सुओ सुआ को थप्पड़ मारा है सुमीरे, कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन वो आज भी तुम्हें पसंद करता है कहीं ना कहीं। भले उस बात को वो एक्सेप्ट ना करे, लेकिन तुम आज भी उसके लिए उतनी स्पेशल हो जितनी पहले थी। तुमने गलती की, तुमने उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया, तुम डर गई। इसमें शायद तुम्हारी भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, लेकिन तुम भी हालातों की वजह से मंजूर ना कर सकी। मैं मानती हूँ कि ये समय किसी का सगा नहीं है, लेकिन अब तुम्हें अपने आप को समझना होगा। मित्सुओ को अपनी बातें समझानी होंगी कि उस समय जो भी हुआ वो गलत था। ये टर्म जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं पता तुम कहाँ मित्सुओ कहाँ, उसके बाद शायद तुम्हें कभी मौका ना मिल पाए। इसलिए जो करना चाहती हो जल्दी करो, ये पिकनिक तुम्हारे लिए एक मौका हो सकती है। और वो फ्रेंड वहाँ से उठ के चली जाती है। और तभी सुमीरे सोचने लगती है, हाँ शायद वो ठीक कह रही है, ये पिकनिक मेरे लिए एक मौका हो सकती है, मैं मित्सुओ के क्लोज आ सकती हूँ, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलने वाला। और अगर ये टर्म खत्म हो गया तो शायद मैं मित्सुओ से कभी मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ। और सुमीरे इन बातों को सोचती है तो अपना एक प्लान क्रिएट कर लेती है कि वो कल ट्राई करेगी कि बस में मित्सुओ के साथ बैठ पाए ताकि वो उससे बात कर सके, क्योंकि मित्सुओ तो सीधे वो सुमीरे से बात करना है कि उसे देखने तक नहीं चाहता। अगर सुमीरे राइट साइड से आ रही है और मित्सुओ को भी राइट साइड में जाना है तो मित्सुओ लिटरली उसको देख के अपना रास्ता चेंज कर लेता है लेफ्ट साइड की तरफ। सुमीरे ऊपर से आ रही तो मित्सुओ नीचे, मतलब मित्सुओ सुमीरे को देख के इतना ज़्यादा अवॉइड करता है कि वो अपना रास्ता ही चेंज कर लेता है। वो उन चीज़ों तक को अवॉइड करता है जो सुमीरे के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, जैसे कि बुक्स या फिर ये सब चीज़ें।
अब सीन शिफ्ट होता है कबाव और साबू पे। कबाव और साबू घर जा रहे होते हैं, तभी साबू कबाव से बोलता है, कबाव तुम कल क्या करने वाले हो ये बताओगे? कबाव बोलता है, देखो मैंने पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली है, मेरा ये पूरा का पूरा प्लान तैयार है कि मैं कल कैसे भी करके मित्सुओ और सुमेरे की फ़ाइट को ख़त्म करके रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। साबू बोलता है, तुम्हें इतनी क्या पड़ी उन दोनों की फ़ाइट ख़त्म करने की? कबाव बोलता है, शायद तुम वो बात नहीं समझ पाओगे। तभी साबू बोलता है, समझाओ ना। कबाव बोलता है, शायद कम दिमाग वालों को बात समझाना बेवकूफ़ी से बढ़कर कुछ नहीं होता। और उन दोनों में आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। तभी कबाव जो रहता है वो अपना प्लान सुमेरे के बारे में और मित्सुओ के बारे में साबू को बताने लगता है। साबू कहता है, प्लान काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या मित्सुओ इस प्लान में जो है फंस पाएगा? कबाव कहता है, अरे फंसना तो छोड़ो, वो इस प्लान में पूरा का पूरा ढस जाएगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। साबू कहता है, चलो देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कबाव और साबू ऐसी बातचीत करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सुमेरे के ऊपर और सुमेरे अपने घर पे पैकिंग कर रही होती है कल की पिकनिक के लिए। सुमेरे बोलती है, काश मैं कल मित्सुओ के साथ बैठ पाऊँ, लेकिन कैसे? सुमेरे सोचने लगती है क्या कुछ ऐसा हो सकता है। वो अपने उसी फ्रेंड को फ़ोन करती है और कहती है, क्या तुम कुछ कर सकती हो? उसकी वो फ्रेंड कहती है, देखो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और हो सकता है मे बी टीचर लड़के और लड़कियों की बस अलग अलग कर दे ताकि डिसिप्लिन बना रहे। तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है कि तुम उसके साथ बैठ पाओ या फिर नहीं। तो उसकी गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगी कि तुम उसके साथ बैठ पाओ, बिकॉज लिस्ट तो मुझे क्रिएट करना फाइनल। लेकिन मित्सुओ बहुत ज़्यादा मूडी है, अगर उसे गुस्सा आ गया तो बस से ही उतर जाएगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हारा नाम उसके साथ डालूं या फिर नहीं। तभी सुमेरे सोचती है कि अगर वो बस से उतर गया तो शायद बात ही ना बन पाए। सुमेरे बोलती है, अरे छोड़ो छोड़ो, मैं उसे पिकनिक में ही अप्रोच करने का ट्राई करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं मेरा नाम उसके साथ डालने की। और सुमेरे जो है कॉल कट करती है और अपनी पैकिंग जो है कंप्लीट करने लगती है। और वहाँ मित्सुओ पे सीन जब शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं मित्सुओ अपने रूम में होता है और जो है पढ़ाई कर रहा होता है। मित्सुओ अपना होमवर्क ख़त्म करता है उसी टाइम और कहता है, कलेश ख़त्म, हाश बच गया मैं, इतना ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं सर, अगर इन्हें खुद करना पड़े तो पता चले पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। और अपने बेड पे जाके लेट जाता है। मित्सुओ का लिटरली मन होता है कि वो कल पिकनिक पे ना जाए, लेकिन वो सोचता है कि शायद इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा एंजॉय करने का। वो पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है, ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाता है, ज़्यादा अपने दोस्तों से नहीं मिलता है। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना एक बार बाहर जाके देखा जाए, आखिर कब तक मैं ऐसे अपने आप से भागता रहूँगा। और मित्सुओ डिसाइड करता है कि कल वो पिकनिक पे जाएगा और वो भी अपनी पैकिंग करने लगता है। अब दोनों ही अपनी पैकिंग कंप्लीट करने के बाद, यानी सुमीर और मित्सुओ जो अपनी पैकिंग कंप्लीट कर देते हैं तो वो जाके सो जाते हैं। लेकिन सोते सोते उन दोनों के मन में एक बात आ रही होती है कि कल का दिन उनका कैसा रहेगा, क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब ऐसे उन दोनों के मन में बातें चल रही होती हैं और फाइनली उन दोनों को नींद आ जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुमीर जो रहती है वो टाइम पे पहुंच जाती है स्कूल बस में, लेकिन मित्सुओ वो लेट हो जाता है। अब मित्सुओ यहाँ पर अपनी वजह से लेट नहीं होता, वो टाइम पे उठ गया था, जो टाइम उसका रेगुलर है उठने का। लेकिन कबाओ ने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग उसने मित्सुओ को आधे घंटे लेट आने के लिए मैसेज किया। नहीं, आधे घंटे जल्दी आने का टाइम था, लेकिन कबाओ ने उसको आधा घंटा लेट टाइम मैसेज किया। इस वजह से मित्सुओ लेट आता है। अब उसके लेट आने की वजह से सारी की सारी सीट फिल हो जाती हैं। अब जैसे ही मित्सुओ बस के अंदर एंटर करता है तो देखता है बस चलने वाली है। वो ड्राइवर से कहता है, हे तुम मेरे बिना गाड़ी किस चला रहे हो, क्या तुम मेरा वेट नहीं कर सकते? ड्राइवर कहता है, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, आधा घंटा आप लेट हैं मैं नहीं। तभी मित्सुओ कहता है, लेट से तुम्हारा मतलब क्या है, मैं बिल्कुल टाइम पे आया हूँ। तभी वो कहता है, आप लेट हैं सर, आप अब जाके बैठ जाइए और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तभी मित्सुओ कबाओ की तरफ देखता है और कहता है, हे कबाओ तुमने मुझे गलत टाइम मैसेज किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कबाओ कहता है, अरे लगता है ऑटो करेक्ट हो गया होगा, अरे माफ़ कर दो मित्सुओ, आके बैठो ना। तभी मित्सुओ जो है आसपास सीट देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसको सीट ही नहीं दिख रही होती है। कैसे दिखेगी यार, बिकॉज सारी सीट्स फिलअप हो गई हैं और कबाओ ने अच्छे से प्लानिंग कर रखी है, तो मित्सुओ को सीट मिल ही नहीं रही होती है। अब सफ़र लिटरली लंबा होता है। पहले तो मित्सुओ जो रहता है वो खड़ा रहता है काफ़ी देर तक, लेकिन अब वो थकने लगता है, बिकॉज कम से कम 4 घंटे का सफ़र है आने का और 4 घंटे का सफ़र है जाने का। और ये बस लिटरली सुबह 7 बजे निकल रही है ताकि 11 बजे तक डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। अब मित्सुओ 1 घंटे तक खड़ा रहता है, लेकिन जब वो थक जाता है तो कबाओ से बोलता है, कबाओ तुम थोड़ी देर खड़े हो जाओ, बिकॉज तुम्हारी वजह से मुझे जो है सीट नहीं मिल रही है। कबाओ कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मेरे पैरों में दर्द है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सही टाइम पता करो, मेरी क्या दिक्कत है, तुम अपने काम से काम रखो, मैं खड़ा नहीं होने वाला। मित्सुओ साबू को भी अप्रोच करता है, लेकिन साबू भी मना कर दे रहा है। अब मित्सुओ को सीट नहीं मिल रही होती है। तभी सुमीरे जो रहती है पास वाली सीट में बैठी हुई होती है और सुमीरे को ऐसे मित्सुओ को देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। अब कबाओ सोचने लगता है कि यार मित्सुओ किस मिट्टी का बना है, उसने सुमीरे के पास वाली सीट उसके लिए रिजर्व करके रखी, लेकिन वहाँ पर वो बैठ ही नहीं रहा है। तभी कबाओ अपनी सीट से उठता है और ड्राइवर के पास आके बोलता है, ए ड्राइवर देखो सामने कुत्ता है। और ड्राइवर देता है एकदम से ब्रेक मारता है, और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारता है मित्सुओ जो रहता है सुमीरे की पास वाली सीट में जाके गिरता है सुमीरे की बिल्कुल गोद के ऊपर। और जैसे वो सुमीरे की गोद के ऊपर बैठता है तो बस क्या सीन क्रिएट होता है यार। सब लिटरली उन दोनों को देख रहे होते हैं और जो चीयर्स करने लगते हैं।
चीयर करने लगते हैं, ए ये क्या हो रहा है। तभी उन दोनों का चेहरा का जो रहता है पूरा का पूरा लाल हो जाता है और मित्सो जो रहता है सुमिरे की गोद से उठता है, कहता है ये कुछ भी नहीं हो रहा है, उस ड्राइवर ने ब्रेक मारा इस वजह से मैं उसकी गोद में गिर गया, तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी साहू बोलता है ओ मित्सो झूठ मत बोलो। तभी मित्सो कहता है ए तुम मेरी टांग खींच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो। और मित्सो जाके साहू से लड़ने लगता है। तभी ड्राइवर कहता है अब तुम सब लोग शांत हो जाओगे। और मित्सो जो रहता है पीछे हट के दोबारा खड़ा हो जाता है। अब कबाओ जो रहता है वो दोबारा ब्रेक लगवाता है ड्राइवर से और लिटरली मित्सो दोबारा से जाके सुमीरे की सीट पे गिर जाता है। अब सुमीरे की सीट पे मित्सो जब दूसरी बार गिरता है तो सब दोबारा कहने लगते हैं अब दूसरी बार तो तुम जानबूझ के गिरो मित्सो, ओ ये तुम क्या कर रहे हो। और सुमीरे भी लिटरली इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही होती है, वो हंस रही होती है और वो कबाओ को इशारे कर रही होती है, हे ऐसा मत करो। कबाओ कहता है इसे आज मैं तुम्हारे साथ बैठा के रहूँगा, आखिर अपने आपको समझता क्या है, ये बहुत ज़िद्दी है, मैं ज़िद्दी इन तो 100 हूँ। मतलब सुमीरे भी इस पैन में जो है शामिल हो चुकी है और वहाँ कबाओ फुल मजे ले रहा है। अब कबाओ जो रहता है ड्राइवर से तीसरी बार ब्रेक लगवाता है और मित्सो इस बार लिटरली सुमीरे के बिल्कुल ऊपर जाके गिरता है और सभी लोग दोबारा से मित्सो को छेड़ने लगते हैं। तभी कबाओ जो रहता है वहाँ से आगे बढ़ जाता है ड्राइवर की सीट से और मित्सो से आगे कहता है देखो कबाओ ये हरकत जो तुम कर रहे हो मैं सब समझ रहा हूँ, ये हरकतें मत करो। मित्सो के ऐसा कहने के बाद कबाओ बोलता है मैंने क्या किया, मैं तो ड्राइवर के साथ जाके बैठा हुआ था, मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी जाके सुमीरे की बगल वाली सीट पर बैठ जाओ, कम से कम सीट तो मिल रही है, अभी भी सफ़र 2.5 घंटे लंबा है और ये सब लोग को मज़े लेने का मौका चाहिए, तुम जितने मौके दोगे उतने मज़े लेंगे, तो एक काम करो जाके बैठ जाओ और सफ़र लंबा है। अब सब लोग मित्सो को छेड़ रहे होते हैं कि तुम सुमीरे को जानबूझ के छेड़ रहे हो, ये वो मतलब सुमीरे को मैटर पे जो है मित्सो को परेशान कर रहे होते हैं। तो मित्सो को फाइनली हार मान के सुमीरे की बगल वाली सीट पर बैठना पड़ता है। अब सुमीरे जो है इशारों में कबाओ को थैंक्स बोलती है और मित्सो को जो है बगल में एकदम इन्जॉयमेंट में बैठ जाती है। लेकिन मित्सो बिल्कुल भी सुमीरे की तरफ ध्यान नहीं देता। सुमीरे बहुत ट्राई करती है मित्सो को जो है अपनी तरफ उसका ध्यान लेने की, वो उसकी फेवरेट गेम अपने मोबाइल पे प्ले करने लगती है, उसका जो है फेवरेट लंच लेके आती है, वो जो है इन शॉर्ट उससे बात करने की भी कोशिश करती है। तभी सुमीरे उससे कहती है आखिर इतना गुस्सा क्यों मित्सो, हो गई ना मुझसे गलती, 6 महीने हो चुके हैं तुम्हें इसी गुस्से के साथ जीते हुए, कब तक जियोगे, क्या हमेशा इसी गुस्से के साथ जीने वाले हो। मित्सो इन शॉर्ट सुमीरे को कहता है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, और वो जो रहता है वो पूरे के पूरे रास्ते सुमीरे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। अब लोग जो रहते हैं वो पहुंच जाते हैं फेयर के आगे, हाँ ये एक फेयर में लेकर आए हुए हैं सबको। तो जैसे सब लोग बस से उतरते हैं तो टीचर कह देते हैं, हाँ टीचर बस में ही थे लेकिन वो ज़्यादा मज़े नहीं ले रहे थे बच्चों के साथ, बिकॉज उन्होंने अपने कानों में एयर प्लग्स लगा लिए थे, तो उन्हें बच्चों की बातें सुनाई तक नहीं दे रही थी, वो बस अपना शांति से बैठे हुए थे। तो ये मत कहना कि यार टीचर कहाँ से आ गए बस में। तो टीचर बोलते हैं कि देखो सभी बच्चों को पेयर बनाने हैं और पेयर में ही रहना है, बिकॉज ताकि कोई खोए ना, और पहले हम लोग फेयर में घूमेंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग शाम के टाइम सर्कस एंजॉय करके अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो जो जिसके साथ बैठा था उसी के साथ अपना पेयर क्रिएट कर ले। अब इस हिसाब से मित्सो सुमेरे के साथ बैठा हुआ था, उसका पेयर उसके साथ क्रिएट हो जाता है। तो मित्सो जाके टीचर से कंप्लेंट करने लगता है कि सर मुझे सुमेरे के साथ अपना पेयर क्रिएट नहीं करना, आप मुझे किसी और के साथ भेज दीजिए। तभी टीचर कहते हैं तो एक काम करो तुम मेरे साथ आ जाओ। तभी मित्सो कहता है क्या आपके साथ, ये क्या बात कर रहे हैं। तभी टीचर कहते हैं देखो वो एक बच्चा है ना, उसको कोई पेयर नहीं मिल रहा है तो वो मेरे साथ आ जाएगा, तो तुम चाहो तो उसके साथ अपनी जगह रिप्लेस कर सकते हो। तभी मित्सो सोचता है यहाँ पर मैं इन्जॉय करने के लिए आया हूँ और अगर सर के साथ पेयर क्रिएट करूँगा तो हो गई मेरी इन्जॉयमेंट। तभी मित्सो कहता है नहीं नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुमेरे के साथ, या आप बिल्कुल इन्जॉय कीजिए उस बच्चे के साथ, और वहाँ से भाग जाता है। तभी टीचर कहता है अरे मेरे साथ क्रिएट कर लो ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू मित्सो। तभी टीचर कहते हैं शरारती बच्चा, और मित्सो जो रहता है उसे फाइनली सुमेरे के साथ जो आगे बढ़ने लगता है। अब जो रहते हैं वहाँ पे गाइड जो रहते हैं ना, हर जगह पे गाइड होते हैं, वो उन लोग को फेयर घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो कबाओ जो रहता है सुमीरे से बोलता है ए सुमीरे ट्राई करो ना मित्सो के ऊपर, तुम तो बिल्कुल सब चीज़ मेरे ऊपर छोड़ रही हो, मैं कितना करूँ। तभी सुमीरे जो रहती है मित्सो को जो है बार बार बोलने लगती है वो देखो मित्सो वो कैसा है, वो देखो ये कैसी चीज़ है, बिल्कुल एकदम छोटी बच्चियों की तरह, एकदम शरारती बच्चियों की तरह सुमीरे मित्सो को परेशान करने लगती है। मित्सो जो रहता है सुमीरे के ऊपर पहले तो ध्यान नहीं देता, उसको अवॉइड करता है, लेकिन बाद में कहता है तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। तभी सुमीरे बोलती है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ। मित्सो कहता है तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सुमीरे बोलती है हे मिस्टर मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ, मैं अपने उस दोस्त को बता रही हूँ शायद जिसको मैंने 6 महीने पहले खो दिया है, और तुम्हें सुनना है तो सुनो, नहीं तो तुम जा सकते हो। और मित्सो जो रहता है सुमीरे की बातों पे खास ध्यान नहीं देता। अब ऐसे फेयर टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन सुमीरे कुछ खास नहीं कर पाती, लेकिन कहीं ना कहीं मित्सो को लगने लगता है कि सुमीरे जो है उससे बात करना चाहती है। लेकिन फेयर में वेंडर करने का टाइम अब खत्म हो चुका था और अब वो लोग जो रहते हैं खाना खाने के लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। तभी कबाओ जो रहता है सुमीरे से बोलता है सुमीरे तुम्हारी बस की कुछ भी नहीं है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। सुमीरे बोलते तुम क्या करोगे। कबाओ बोलता बस तुम देखते रहो, अब जो होगा सर्कस में होगा।
और वो सब लोग जो रहते हैं साथ में बैठ के खाना खाने लगते हैं। तब सुमिरे मित्सुओ के पास खाना खाने के लिए आते हैं और उसे अपना खाना खाने के लिए कहती है। मित्सुओ कहता है मेरा पेट भर गया और वहाँ से अपना खाना छोड़ के तक चले जाता है। और ये बात देख के सुमिरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो लोग वहाँ छोड़ के सर्कस में जा रहे होते हैं तो सुमिरे अपना मुंह फुलाए हुए होती है मित्सुओ से। मित्सुओ जो रहता है वो सोच रहा होता है कि इसने क्यों मुँह फुला रखा है। लेकिन जब वो लोग सर्कस के अंदर एंटर करते हैं तो कबाओ सुमिरे से बोलता है यहाँ पे थोड़ा बच के रहना। सुमिरे बोलती है मतलब। कबाओ कहता है समझ जाओगी। अब वो लोग सर्कस के अंदर एंटर करते हैं और वो लोग जो है साथ में बैठे हुए होते हैं। मित्सुओ और सुमिरे की सीट ज़्यादा दूर नहीं होती है, आसपास में वो दोनों होते हैं। तभी कबाओ जो रहता है सर्कस के बीच में जब एक हाथी का सीन हो रहा होता है तो सुमिरे को धक्का देता है रिंग के अंदर। और जैसे वो सुमिरे को रिंग के अंदर धक्का देता है मित्सुओ ऐसे देखता है कबाओ को धक्का देते हुए और एलिफेंट लिटरली सुमेरे की तरफ बढ़ रहा होता है। और सर्कस मास्टर जो रहता है वो सुमेरे को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जो है एलिफेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। अब मित्सुओ से रहा नहीं जाता, वो रिंग के अंदर कूदता है और लिटरली जैसे एलिफेंट बिल्कुल सुमेरे के क्लोज आ जाता है वो सुमेरे को धक्का देता है, लेकिन वो खुद उस एलिफेंट के आगे। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं पार्ट 11 को। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस स्टोरी से बोर हो रहे हो तो लिटरली पार्ट 13 में खत्म हो जाएगी, जहाँ तक कि मेरा हिसाब है। आगे के 2 पार्ट बहुत औसम रहने वाले। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लो ताकि तुम लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड या तुम लोग यार वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि मेरी चैनल की रीच बढ़े और हमारी फैमिली भी बढ़ सके। तो आई मेट यू नेक्स्ट के लिए स्टे ट्यून विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा। मित्सुओ कबाओ और